महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में श्री जानकी माता का दर्शन करते हैं तो भूख लगती है। वाल्मीकि रामायण में भी बड़ा सुंदर प्रसंग आया अशोक वाटिका के विध्वंस का। अरे जैसे स्वयं कोई सुमेर उतर आया हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कोई सुमेर पर्वत ही स्वर्ण का उतर आया हो,
ऐसा आकार, मानो ऐसा प्रचंड आकार पूरे आकाश को जिसने व्याप्त कर लिया हो। भयंकर मुख है और जो पूंछ है ना, सूर्यमंडल तक उठी हुई है। मानो ऐसा लगता है ये समस्त लंका मुख में डाल लेने के लिए बड़े उद्यत हैं, प्रलय की तरफ प्रकट हुए। अच्छा, उस समय हनुमान जी महाराज ने जो आकार धारण किया, लंका में बड़ी कठिनाई से केवल कुंभकर्ण उनके कंधे तक आ सके। इतने विशाल हनुमान जी, उग्र तेज के तो प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। अरे क्यों ना हो, पवनात्मज जो है। सूर्योदय तो हो चुका था, राक्षसों को प्रगाढ़ निद्रा आती है इसी समय। अच्छा, जानकी माता को यही भयंकर रूप दिखाया विशाल हनुमान जी ने। पर किसी ने देखा नहीं क्योंकि सब सो रहे थे। जानकी माता से वार्तालाप का भी तो खूब समय मिला हनुमान जी को। माता ने भी खूब प्रशंसा करके तो भेजा था, अरे तुमने अद्भुत कार्य किया, अकेले ही समुद्र लांघाना और राक्षसों की लंकापुरी में घुस आए। वैसे भी मेरे स्वामी प्रभु श्री राम बिना बल विक्रम जाने किसी अपरिचित को मेरे पास तो भेज नहीं सकते। पर माता जी ने देखा कि अब इसको भूख लगती है, ये जाना चाहता है सुख वाटिका में, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, देखो पुत्र, युद्ध अनिवार्य है, पर जो भी कुछ करना, रावण के अनुज विभीषण का थोड़ा ध्यान रखना। क्यों? उनकी पत्नी शर्मा कभी कभी मेरे पास आती है और उनकी पुत्री अनला ने भी मुझे बताया कि विभीषण बार बार रावण को समझाते हैं कि मुझे श्री जानकी को लौटा दो, किंतु वो दुष्टरा मानता नहीं है। मानो श्री जानकी माता ने ये भी कह दिया था कि मेरे कारण विभीषण जी अनेक बार तिरस्कृत हो चुके हैं, वे सत्पुरुष हैं, तुम कुछ भी उपद्रव करो, उनका कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ने भी कहा, माता मैं उन महानुभाव से मिल चुका हूँ, अरे मुझ पर तो उनके असीम उपकार है। हनुमान जी भाव में भीग गए विभीषण जी का स्मरण होते ही। हनुमान जी कहते, माता उनकी की कृपा से ही मुझे आपका पता प्राप्त हुआ, वो तो प्रभु के प्रिय जन है। पहले ही मनाही कर दी, देखो कुछ विभीषण का अनिष्ट न हो जाए। उधर रक्षक तो बहुत है, बड़े बलवान है, और ये वाटिका, अशोक वाटिका रावण को बहुत प्रिय है। तो माता जी को लगता है कि ये जा तो रहा है, इसको फल खाने हैं, और मीठे मीठे फले फले पकों को देखकर तो और भूख बढ़ गई, और भूखे तो थे ही हनुमान जी। और कोई माता भी तो, कोई पुत्र को भूख लगे तो माता भी तो देख के अच्छा उसको लगता नहीं, और कोई सत्कार तो श्री जानकी मैया कर सकती नहीं थी, सो कह दिया। हनुमान जी ने तो आज्ञा क्या ली, आप तो इस वाटिका में विराजमान हो ना, मुझे बस आपकी अनुमति चाहिए, आप प्रसन्न हो तो मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। तो श्री सीता जी ने कहा, ठीक है, अपने आराध्य का स्मरण करके भली प्रकार तुम फल खाओ। प्रसन्न मन से अनुमति मिली। हनुमान जी ने कहा, माता मैं तो वानर हूं ना, उछल कूद कर खाए बिना मेरा पेट नहीं भरता, भरेगा नहीं, स्वभाव में ही उछल कूद है, और इस उछल कूद में कुछ वृक्ष की शाखाएं टूट सकती हैं, कुछ वृक्ष भी टूट सकते हैं, आपको कोई खेद तो नहीं होगा। माता जी ने कहा, मेरी कोई ममता इस वाटिका पर थोड़ी है, तुम तो इच्छा के अनुसार प्रभु का स्मरण करके विचरण करो। क्योंकि श्री जनकनंदिनी श्री वैदेही समझ गई कि उनके स्वामी श्री राम का यह पराक्रमी बुद्धिमान दूत अब दशग्रीव का जो अभिमान है ना, दर्प,
उसका दलन करना चाहता है। उन्होंने भी आज्ञा दे दी। वो तो कहती मैंने न इस वाटिका को देखा है, न देखना चाहती हूँ। हाँ, मेरा ये जो आश्रय वृक्ष है इस पर न कूद जाना जाने अनजाने। अब तो भी आधा क्षण नहीं लगा, 8-10 सेकंड लगे होंगे। अपना स्वर्ण शैलाव शरीर हेम शैलावधेयम धनुजवन कृशानम, ऐसा शरीर दूसरा सुमेर की तरफ प्रकट किया। और जब उछले ना, क्योंकि उसी अशोक वाटिका में तो श्री जानकी माता भी है, हनुमान जी जब उछले तो उनकी छाती के धक्के से ही बड़े बड़े वृक्ष पहले ही टूट गए। तो सबसे पहले जो वाटिका में राक्षसियां थी वो दौड़कर आई श्री जानकी माता के पास। कौन है, कहाँ से आया है, किसका है, तुमने इसके साथ क्या बात की, जल्दी बताओ। श्री जनक नंदिनी में थोड़ा रूखे स्वर में कह दिया, भाई तुम राक्षसों की माया तुम ही जानो, मैंने तो इसे देखकर राक्षसी समझा था, तुम सबके समान ये भी काम रूप है, उसी से पूछो वो कौन है, कहाँ से आया है। अब राक्षसियों को तो पता था कि रावण को ये अशोक वाटिका कितनी प्रिय है, और ये विकट बानर वृक्ष तोड़ रहा है, उखाड़ रहा है, और इसके पैर हाथ के वेग से चल रहे हैं। पैर हाथ का तो अंतर ही नहीं पता चल रहा है, ये कैसा विकट बानर है। बड़े बड़े वृक्षों को तो अपने वक्ष से ही धक्का देके धराशायी कर देते थे हनुमान जी। छोटे छोटे जो वृक्ष होते उनको तो वैसे ही कुचल डालते पैरों से। कुछ लताएं थी, पुष्प थे, वृक्ष थे, उनको तो उखाड़ कर फेंकते। मानो राक्षसियों को कुछ क्षण में लगा, अरे ये बानर तो पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देने पर तुला है। अब जानकी माता से अधिक क्या पूछेंगी, दौड़कर भगी। राक्षसों जो रक्षक थे और बाहर परकोटे के बाहर उनको पुकारा। सब तो आधी नींद में थे, सुबह तो उनके लिए आधी नींद ही थी। अस्त व्यस्त बड़े क्रोध में आकर सब दौड़े लेकर। लंका में बानर कहाँ से आया, कहाँ से आ सकता है, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। अब कोई सामान्य बानर है कि पत्थर मारोगे तो भग जाएगा। हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष उखाड़ा और जो रक्षक आए थे एक ही झटके में मार दिया। अब तो वो भगी रावण के पास, तो रावण भी अंतःपुर में सो रहा था उस समय। महाराज महाराज अशोक वाटिका में विकट बानर आया है, उसने वाटिका विध्वंस कर डाली और लगभग सब रक्षक मार दिए। चिखती चिल्लाती सब राक्षसियां रावण के अंतःपुर में पहुंची। तो पहले तो राक्षसियां ही पहुंची, क्योंकि भीतर बस उन्हीं को आज्ञा थी प्रवेश की। रावण ने सुना तो बड़ा विचित्र समाचार, ऐसा तो आज तक लंका में सुनने को नहीं मिला। लंका की ओर कोई दृष्टि ना उठावे, तो कोई विकट बानर वो भी विध्वंस कर रहा है रावण की प्रिय वाटिका। उन राक्षसियों ने उस रावण को जगाया, झल्लाकर उठा। जैसा शयन कक्ष में था वैसे ही सीधे बाहर आ गया अपनी सभा में। भौं चढ़ गई। कहता है रक्षक क्या कर रहे हैं। राक्षसिया कहती है उनको तो एक झटके में ही उसने मार दिया, सबको मार दिया। अभी रावण नींद में था, ठीक से सुना नहीं। बात यह कि ये भी अभी स्वप्न देख रहा था, कोई विकट बानर लंका में आया है। उसी बीच में राक्षसियों ने जगा दिया। तो रावण भी, उसकी अभी बुद्धि टिकाने नहीं थी। बानर बानर आया, चिल्लाने लगा। बानर अपने को संभाला उसने। फिर उसने सोचा क्या बाली आ गया, क्या बाली ने तो मुझसे मित्रता की थी, मित्रता की संधि की थी, तो क्या बाली ने उस मित्रता की संधि को भंग कर दिया। रावण को चिंता हो गई। स्वप्न देखता हुआ ही वो रावण उठाया गया था। स्वप्न में भी विकट बानर नोच नोच कर उस रावण को सता रहा था। ऐसा रावण स्वप्न देख रहा था अभी। अब रावण को अभी बाली के मारे जाने का पता नहीं था। वो तो सोचता था कि बानर राज बाली की आज्ञा के बिना, मैं तो उसका मित्र हूं, मेरे नगर में उत्पात करने कोई बानर कैसे आया। फिर सोचता है नहीं स्वयं बाली तो नहीं आ गया। क्यों, अरे दूसरा कौन है जो 100 योजन सागर कूद करके आने का साहस करे। बाली आ गया लगता है। तो रावण को इतना सोचना नहीं पड़ा। अरे जो सागर कूद के आया था वो अपना परिचय स्वयं देने लगा था।
हनुमान जी जब अशोक वाटिका में थे ना, ऐसे वज्र के समान घोष गर्जना कि अशोक वाटिका की वो गर्जना मानो पूरे स्वर्णपुरी लंका में गूंज रही थी। रावण समझ गया कि ये बाली नहीं हो सकता, बाली मेरा मित्र है। ये भयंकर गर्जना, सबसे पहले उसने 80 राक्षस भेजे थे। उनको देखते ही हनुमान जी ने तो अपनी पूंछ उठा के भूमि पे, पृथ्वी पर पटकी। अच्छा, वाटिका के मध्य में एक देवी का मंदिर भी था, वहाँ उसके शिखर पर चढ़ गए और हनुमान जी महाराज वहाँ शिखर पर चढ़कर गर्जना करने लगे। जयत्य अतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालतः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यायां निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्त्र में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम। वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में इतना सुंदर वाल्मीकि जी ने श्लोक बोले, गर्जना कर रहे देवी के मंदिर के शिखर पे पहुंच गए। किसी को सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन है। हनुमान जी अपना परिचय देने लगे। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? अत्यंत बलशाली श्री राम की जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। और वैसी गर्जना हनुमान जी महाराज का वो विकट शरीर पूरे आकाश को व्याप्त किया हुआ था। पूंछ तो सूर्य मंडल तक पहुंची थी। हनुमान जी कहते हैं महाबलशाली लक्ष्मण की जय हो, जय हो। और श्री राम के द्वारका रक्षक वानरेंद्र सुग्रीव की जय हो, जय हो। और उन उदार कर्म करने वाले कौशलेंद्र राम का मैं दास और शत्रु सेना का संहारक पवन पुत्र मैं हनुमान हूं। हनुमान जी ने अपना परिचय पहले ही सबको दे दिया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। मैं तो युद्ध में निरंतर पर्वतों और वृक्षों से प्रहार करने वाला, मेरे सामने इस समय हजारों रावण भी टिक नहीं सकते। इस लंकापुरी को रौंद कर जगदम्बा जानकी को प्रणाम करके सब राक्षसों के सम्मुख ही अपना सफल मनोरथ होके स्वामी के पास लौट जाऊंगा। ऐसी भारी गर्जना, वो परिचय रावण तक पहुंच गया। अरे वो तो श्री राम की जय जयकार करता है, लक्ष्मण की जय जयकार करता है और कहता है बानर राज सुग्रीव। तो बाली क्या मर गया? रावण सोचने लगा बाली क्या मर गया? बाली बानरों का राजा है, सुग्रीव कैसे हो गया? और कहता है कि कौशल राज किशोर श्री राम का दास हूं, ये पवन का पुत्र है। ओ अच्छा, लंका को रौंद कर जाना चाहता है। ये जानकी से मिलाया, उनको प्रणाम कराया, इसके सब काम बन चुके हैं, तब इसने रूप प्रकट किया। जब जानकी माता ने ये गर्जना और ये परिचय हनुमान जी महाराज का सुना, भीतर ही भीतर मन ही मन प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, धन्य हो वत्स, तुम सफल मनोरथ सकुशल लौट कर जाओ। बोलिए श्री जानकी मैया की। आशीष तब अमोघ विख्याता। अब तो हनुमान जी के मार्ग में लंका को तहस नहस करने की भी आज्ञा हो गई और मार्ग में कोई बाधा भी नहीं पड़ सकती। जानकी माता ने तो आशीर्वाद दिया, सफल होकर जाओ। राक्षसों ने देखा, ओ इतना विकट बानर। वो सब राक्षसियां तो भयभीत खड़ी कांप रही थी। ये तो स्वयं अपना परिचय दे रहा है, ये तो कहता है कि हमारी पुरी में उत्पात करेगा, कह नहीं रहा है, घोषणा कर रहा है। कोई कोई राक्षसी कहती कि त्रिजटा का जो स्वप्न था इतनी शीघ्र सत्य हो गया। अरे वो जो श्री जानकी माता के पास जो राक्षसियां रहती थी ना, रावण कह गया था इसको त्रास दो, खूब त्रास दो। वो तो कांपने लगी भय से। बानर तो आ गया, अवश्य ही हमारी पुरी में अब ये आग लगाएगा, क्योंकि त्रिजटा ने बताया था बानर आएगा लंका में आग लगाएगा। तो कहती अब तो वो राक्षसियां कहती अब तो राक्षसों का विनाश बड़ा निकट है, अब तो इस सीता की शरण लो, ये सीता ही शरण दे सकती है, हम लोग तभी जी सकते हैं। अरे ऐसी बहन पूरी लंका में, गर्जना तो अशोक वाटिका में है, पर पूरी लंका में भागदौड़ मच गई।
दूर से ही बानर को देखने के लिए सब दौड़े, लेकिन बानर बाहर थोड़े ही है, वो तो अशोक वाटिका के भीतर है, वहां हर कोई पहुंच भी नहीं सकता था। उधर रावण सोच रहा है, तो राम ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को बानर राज बना दिया, तो फिर ये आने वाला कौन है? हनुमान जी देखे कि ऐसी राक्षस आए हैं, सबसे पहले रक्षकों के बाद यही आए। एक स्वर्ण का रत्नों से मणियों से जड़ित एक खंभा था, उसको उखाड़ लिए, और जैसे कोई मर जाता है शमशान की भूमि में कपाल क्रिया की जाती है ना, उस स्वर्ण स्तंभ को लेकर हनुमान जी महाराज उन सब राक्षसों के ऊपर मानो कपाल क्रिया संपन्न करने लगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। और जिसके कपाल पर सिर पर पड़ता वो स्तंभ, उसकी क्या हालत होती, कोई कहने सुनने वाला नहीं बचा। एक आध को छोड़ दिया, मानो जिनको छोड़ा वो तो रक्त में स्नान किए थे, शरीर की सुध नहीं थी। भाग के रावण को समाचार दिए, भाई वहां भी तो खबर करो, क्या आया है, कौन आया है, क्या हो रहा है। तो रावण ने, जो उसका प्रधान योद्धा था ना मामा, और जो महामंत्री प्रधानमंत्री थे प्रहस्त, उनका पुत्र जम्बूमाली, इनको सेना के साथ भेजा, क्योंकि खबर तो यही आई ना कि वो कपि बड़ा क्रूर है, उसने सबको मार दिया। तो भाई ये जितने गए, इन सबको हनुमान जी महाराज ने झटपट समाप्त कर दिया। एक राक्षस दौड़ता हुआ आया, रक्त से लथपथ था, वो भी इतना आहत था कि कहा नहीं जा सकता। आकर रावण को सुनाता है, वो उत्पाती जो बानर है, अरे वो तो सारी वाटिका को ध्वस्त करके उसने हाथ में स्वर्ण का एक स्तंभ ले लिया है, और वो मंदिर के शिखर पर बैठा वहीं से सबकी कपाल क्रिया करता है। हमारे जीते जी ही वो कपाल क्रिया करता है। अब मालूम नहीं वो थक के ऊपर बैठा है कि वहां ऊपर बैठ के कोई नया उत्पात करने का सोच रहा है। रावण तो चौंक गया, क्योंकि ये शिखर एक तो अशोक वाटिका के मंदिर के ऊपर था और एक रावण के राजभवन के ऊपर था। उसको लगा कहीं हमारे राजभवन के शिखर पर तो नहीं आ गया इतनी जल्दी। वो सोचा इतनी क्षण में यहाँ कौन आ सकता है। नहीं, अब तो उसने 5 मंत्री 7 सेनापति भेजा, पकड़ लाओ बानर को। अब कोई बानर साधारण है कि कोई पकड़ लाएगा। सबको मृत्यु के घाट उतार दिया हनुमान जी महाराज ने। अब उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को बुलाया। ये अक्षय कुमार कोई साधारण नहीं था। उसको बुलाया अक्षय कुमार को रावण ने। तीसरी बार अक्षय कुमार गया था, तो रावण ने अक्षय कुमार से कहा कि कोई बहुत पराक्रमी बानर आया है, तुम सावधान होकर अपना पौरुष प्रकट करना। ये जो अक्षय कुमार है, ये लंका में मेघनाथ के बाद सबसे पराक्रमी योद्धा था। सेना के साथ चला। जब ये अक्षय कुमार अशोक वाटिका की ओर चला ना, उस समय समंदर भी क्षुब्ध हो उठा, व्याकुल हो गया समंदर। ये ऐसा बलवान था, मानो जो वायु चल रही थी वो रुक गई, शिथिल पड़ गई। ऐसा पराक्रमी था ये अक्षय कुमार। सूर्य की जो किरणें थी ना, सूर्य का प्रकाश, सुबह तो हो ही गई थी, प्रभात काल है, युद्ध चल ही रहा है, वो प्रकाश बढ़ने के बजाय घटने लगा जब ये अक्षय कुमार चला रावण के राज दरबार से। और जो स्वर्ग में देवता थे वो सब तो भयभीत होकर व्याकुल हो गए। मेघनाथ के बाद सबसे पराक्रमी, बड़ा विक्रमी था ये अक्षय कुमार। पर आज क्या करें, हनुमान जी महाराज तो प्रलयंकार बन के बैठे थे ना, तो अक्षय कुमार के साथ की सेना का संहार पहले ही प्रहार में हनुमान जी ने कर दिया। और फिर अक्षय कुमार के वक्ष पे एक घूंसा धर दिया। वो रावण पुत्र अक्षय कुमार को धनुष चढ़ाने का भी समय नहीं मिला। उसका जय सीताराम हो गया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। और ऐसा घूंसा जमाया था धड़धड़ा हनुमान जी महाराज ने कि उसके वक्ष की जो हड्डियां थी ना, अस्थियां, सब चूर चूर हो गई थी। वो तो रक्त का वमन करने लगा
और तुरंत ही बिल्कुल शांत हो गया। और फिर वही स्वर्ण का स्तंभ लेके हनुमान जी महाराज शिखर पर चढ़ गए। अब तो हल्ला हुआ कि अक्षय कुमार मारा गया। सुनते ही रावण तो शोक से, दुख से मूर्छित हो गया, मानो मूर्छित जैसा हो गया। क्रोध में उन्मत्त हुआ। उसने मेघनाथ को पुकारा, मेघनाथ कहाँ है? सुबह का समय, सब अपने अपने भवन में सो रहे थे। मेघनाथ आया, पिता के चरणों में प्रणाम किया। और जब तक मेघनाथ आता, रावण अपने चित्त को स्थिर कर चुका था अक्षय कुमार के मरने के बाद भी। और बड़े शांत स्वर में मेघनाथ तो इंद्रजित है, उसको बोला कि देखो, तुम दिव्यास्त्र के ज्ञाता हो और मंत्रों के जानने वाले में श्रेष्ठ हो। तुम सुर असुर सबको जीत चुके हो। कभी भी युद्ध में, संग्राम में तुमको थकान नहीं होती। और फिर तुम्हारी रक्षा तप और तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे वरदान जो है तुम्हारी रक्षा भी करते हैं। और तुम देश को, मन, स्थान को, समय को भी अच्छी तरह समझने वाले हो। तो ये जो अशोक वाटिका को उजाड़ करने वाला बानर है, तुम इसको बड़े शांति से, रावण कह रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार मारा गया, ये कुछ साधारण नहीं था। इसलिए वो बिल्कुल कोई क्रोध नहीं कर रहा है, खूब समझा रहा है अपने बेटे को। बोले उसको पकड़ो और देखो, ये जो बड़ा कठोर निष्ठुर गर्जना गूंज रही है ना, निनाद, ये उसी बानर का है। और उसने अभी अभी तुम्हारे अनुज अक्षय कुमार को मार दिया है। लेकिन देखो, तुम उसको मारना मत, पता लगाना है कि उसको भेजने वाला कौन है। इस वानर के पीछे कितनी शक्ति है, ये जानना बहुत आवश्यक है। रावण मेघनाथ को सावधान कर रहा है। वो दशग्रीव कहता है, मेघनाथ वो वायु के समान उछलता है और बड़ा वेग है उसमें, मारुत तुल्य वेगम। सब दिव्यास्त्र ले जाओ और अक्षय तृण भी ले जाओ। अक्षय तृण होता है एक ऐसा तरकस जिसमें 2 बाण भी हो तो कभी खत्म नहीं होंगे, वो आते रहेंगे बाण, जैसे जैसे उपयोग होगा आते रहते। अक्षय तृण ले जाओ, बहुत प्रबल बानर है। रावण कहता है सचेत रह के संग्राम करना। अब वो इंद्रजित तो अपने दिव्य रथ पर बैठा, पिता को आश्वासन दिया। विचित्र धनुष अशोक वाटिका पहुंचा। हनुमान जी देखते ही उसको समझ गए, इस बार बलवान वीर आया है, ये मरने का तो है नहीं, बलवान वीर आया है। इस मेघनाथ को तो श्री लक्ष्मण जी महाराज के सिवाय इसका वध बड़ा कठिन था। ये तो सब जानते हैं, साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है। बलवान वीर आया है, देख लिए, शिखर पे बैठे ही थे। उन्होंने मेघनाथ की उपेक्षा कर दी, मानो उधर ध्यान ही नहीं दिया। स्वर्ण का स्तंभ था, उसके साथ जितनी सेना आई थी सबका संहार करने लगे। मेघनाथ हनुमान जी पे बाणों की झड़ी लगा दिया, पर जितने बाण आते वो तो केसरी किशोर हैं, वज्रकाया हैं, सारे बाण उनके शरीर से टकराकर टूटते जाते। इतनी उधर तो बाण टूटते जाते, इधर उसके साथ आई सेना का संहार हनुमान जी ने इतनी देर में कर दिया जब तक उसने बाण चलाए। मानो अधिकांश सैनिक राक्षस मारे जा चुके थे जो उसके साथ आए। कुछ बचे, प्राण बचा के दूर भाग गए, उनको मालूम है यहाँ जीना नहीं है। वो दूर भाग के युद्ध देख रहे थे कि अब ये मेघनाथ और इस कुटिल ब्राह्मण में, इस बानर में क्या युद्ध होगा। तो जब सब सैनिक मर गए और कुछ भाग गए, हनुमान जी मेघनाथ पर टूटे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़े बड़े वृक्ष, जितने स्तंभ दूसरे थे सबके शिखर ध्वस्त कर डाले, टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगे। कहाँ फेंकते? मेघनाथ के ऊपर। पर मेघनाथ जब बाण चलाता तो हनुमान जी जितने पर्वत, वृक्ष और स्तंभ फेंकते ना मणिमय स्वर्ण के, वो मेघनाथ के बाण भी सबको चूर्ण कर देते, धूल की तरह हवा में उड़ा देता मेघनाथ। मानो मेघनाथ के ऊपर कोई प्रहार अभी तक हुआ ही नहीं हनुमान जी का। जैसे हनुमान जी के शरीर से टकरा के उसके सब बाण टूट टूट कर जाते।
हनुमान जी का भी कोई प्रहार अभी मेघनाथ पर सफल नहीं हुआ, वो सबको चूर्ण बना देता है। हनुमान जी क्या करते, इसी बहाने जो बची कुची अशोक वाटिका थी ना, मेघनाथ के बहाने सारे वृक्ष उखाड़ लिए, सारे शिखर उखाड़ लिए, जितने स्तंभ थे, मणिमय सौंदर्य था, सब उखाड़ लिए और सब उखाड़ के मेघनाथ पर फेंकते, और मेघनाथ अपनी रक्षा करता, सबको टुकड़े टुकड़े कर देता। तो बची कुची जो थोड़ा बहुत किसी कोने में सौंदर्य बचा था अशोक वाटिका का, हनुमान जी महाराज ने उसको भी मेघनाथ के ही आंख के सामने स्वाहा कर दिया। अब मेघनाथ ने देखा कि ये बाणों से तो प्रभावित होता नहीं, अब दिव्यास्त्र उठाया। अब आग्नेयास्त्र हो कि वायव्यास्त्र हो, पर्वतास्त्र हो, पार्श्वजन्यास्त्र हो, सब व्यर्थ। मेघनाथ ने सब चलाए, सब व्यर्थ। मेघनाथ चकित हो गया, ये बानर कैसा है, कोई दिव्यास्त्र इसके पास जाता है तो निष्प्रभाव हो जाता है, ये बानर थकने का नाम ही नहीं लेता। तो अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र, अपने धनुष पर उसने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। जीत न जाए प्रभंजन जाया, तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार, जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटे अपार। अच्छा, ब्रह्मा जी ने तो पहले ही अपने अस्त्र से हनुमान जी को निर्भय कर रखा था, पर ये अमोघ अस्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, तो मर्यादा मान लेना ही उचित है। हनुमान जी ने निश्चय कर लिया, क्यों, अंततः मुझे उस दशग्रीव को भी तो देखना है, उसका अभिमान का, अहम का, दर्प का दलन करना है, और ये ले जाए हमें बांध कर तो वहीं तो ले जाएगा, तो इसी बहाने रावण से मिलूंगा। तो जैसे ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अंजनी नंदन मूर्छित होकर गिर गए। ऐसे गिरे मानो कोई चेष्टा शरीर में है नहीं। मेघनाथ डरा, ये इतना बलशाली, मेघनाथ को विश्वास नहीं हो रहा था ये मूर्छित होकर गिर गया, इतना बलशाली है, उठ के खड़ा ना हो जाए। क्यों गिरे तो, पर न कोई पीड़ा न कोई भय। हनुमान जी तो शिथिल नेत्र बंद किए पड़े रहे। जो दूर राक्षस भगे थे दौड़ के आए, हाँ अब ये हाथ लगा, तो मोटी मोटी रस्सियां लाए, सीकड़ लाए, बांधो इसको। मेघनाथ उनको बहुत रोकना चाहा, पर वो सब तो जुट गए कि इस बानर को कोई चेष्टा नहीं, जल्दी इसको बांध लो बढ़िया से। मेघनाथ सोचा, मूर्खों ने अनर्थ कर दिया, अरे ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरा कोई बंधन चलता है क्या। अच्छा, जब सीकड़ों से इन्होंने बांधा तो वो ब्रह्मास्त्र तो छूट गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के ऊपर कोई भी चीज आवे ना तो ब्रह्मास्त्र उसका त्याग कर देता है। अब मेघनाथ को लगा इन्होंने तो मेरे मना करने पे भी सीकड़ में बांध दिया इसको रस्सियों से, ब्रह्मास्त्र तो टूट गया, पर ये बानर भयभीत है कि ब्रह्मास्त्र में बंधा है, इसको शंका में बने रहने दो और जल्दी पिताजी के पास ले चलो, और नहीं तो पता चल जाए इसको कि सीकड़ से बंधा हूं तो अभी तो तोड़ फोड़ के बहुत सहज समर्थ है कुछ भी करने में। चलो, अच्छा दोबारा कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर भी नहीं सकता। अगर कोई दोबारा प्रयोग करता है ना ब्रह्मास्त्र का, तो जो प्रयोग करता है ब्रह्मास्त्र उसी को नष्ट कर देता है। मेघनाथ सब जानता था, चुपचाप जल्दी। राक्षस जब लेके चल रहे हनुमान जी को चीखते हैं, इसको जला दो, इसको मार डालो, कोई कहता है इसको कच्चा ही खा जाओ इस बानर को। इतना उत्साह है राक्षसों में हनुमान जी को बांध के ले जाने में कि रास्ते भर बकते जा रहे हैं, और रस्सियां लगा लगा के, सीकड़ लगा कर पूरे मार्ग में उनको कसते जा रहे हैं। कोई कोई घूंसों से प्रहार करते हनुमान जी पर, कोई कोई अपने पद से प्रहार कर रहे थे हनुमान जी के ऊपर। मेघनाथ ने डांटा, बहुत तंग मत करो उसको, ज्यादा तंग मत करो। उसको तो डर था कि कहीं पीड़ित होकर ये बानर छटपटाया तो बंधन तो टूट जाएंगे, तो सीकड़ है, ब्रह्मास्त्र का बंधन तो इन लोगों ने नष्ट करा दिया, और ये तो राक्षस राज रावण का बंदी है, मर गया तो वो भी क्षमा नहीं करेंगे। चलो किसी तरह
अब तक तो हनुमान जी ने रावण के 5 सेनापति, 8 मंत्री और रावण का पुत्र अक्षय कुमार इतने को तो मार ही दिया था। और ये हनुमान जी तो अंजनी नंदन है भैया, ये तो बुद्धि और प्राण के मूल हैं सब जीव के। तो बांधकर रावण की सभा में लाए गए। अच्छा, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, जा सुनाम जप सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु का अरज लगी कपहि बंधावा। अरे जिन प्रभु का, जिन श्री राम के नाम का स्मरण करके भवबंधन मनुष्य काट लेते हैं, और नर ज्ञानी, जो ज्ञानी हैं वही तो प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती, पर जिस ज्ञान से भक्ति होती है वो ज्ञान भी प्रभु के अधीन रहता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। उनके नाम का जप कर करके सब भवबंधन काटते हैं ज्ञानी जन। और उनका दूत, जिनके नाम का स्मरण करके जीव भवसिंधु पार हो जाता है, उनके दूत को कोई बांध सकता है? अरे तो वो तो अपने स्वामी का कार्य बनाने के लिए बंधन में आ गया। और कपि बंधन सुर निश्चर धाये, और तमाशा देखने के लिए, क्योंकि गर्जना तो बहुत भयंकर की थी हनुमान जी महाराज ने, तो तमाशा देखने के लिए सब उस दशमुख रावण की सभा में आ गए। और जब हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में, बांधकर जब हनुमान जी लाए गए ना, तो मेघनाथ ने पिता के सामने खड़ा कर दिया। उस दशग्रीव ने अपने पुत्र मेघनाथ की ओर बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखा, बोला नहीं कुछ, प्रशंसा की दृष्टि से देखा, मौन ही रहा। और मेघनाथ को इशारा कर दिया रावण ने कि अब तुम बैठो, तुम विश्राम करो, अब मैं इससे देखता हूं ये कौन है। उन अंजनी नंदन ने देखा रावण को। अरे कैसा रावण दिखा, कह न जाए कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिसप विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता, और देख प्रताप न कनिप कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंगा। श्री हनुमान जी देखते हैं कि अरे ये तो काजल का कोई भयंकर पहाड़ है। इस पहाड़ की 20 भुजाएं मानो पर्वत के ऊपर बड़े बड़े वृक्ष हो गए हों, और इसके 10 मस्तक, ऐसे भयंकर मस्तकों पर, एक एक मस्तक पर रत्नों से जड़ित, क्या अरे सूर्य का तेज फीका था रावण के मस्तक पर जो मुकुट होते थे, और सिंहासन तो स्फटिक का बना ऐसा। हनुमान जी देखते रह गए। उसके सिर पर एकदम नीले आकाश की तरह छत्र लगाकर बैठा हुआ है। प्रहस्त आदि जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं पास में छोटे छोटे आसनों में बड़े विनम्र होकर बैठे हैं। सब दिक्पाल, सब 14 भुवन, 3 लोकों के अधिपति, दिशाओं के अधिपति, सब लोकों के अधिपति, सब विनम्रता से हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़े रहते हैं। उनमें वायुदेव भी है, अग्निदेव भी है, वरुण भी है, जल के देवता हैं वरुण, और सब हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हैं कि रावण की भौं कहीं हमें देख के चढ़ न जाए। हनुमान जी के नेत्र तो मानो रक्त नेत्र हो गए। उनको फिर रावण पर दया आई। दशग्रीव को देखा तो हनुमान जी सोचे, इतना भव्य शरीर इसका, इतना विलक्षण इसका पराक्रम, ऊपर से ये ऐसा प्रकांड पंडित, अरे ये अधर्मी न होता तो ये तो देवराज इंद्र का भी रक्षक होने योग्य था। रावण ने देखा
कि हनुमान जी ये आया तो बानर, पर इसने न तो मस्तक झुकाया, न इसने मुझे प्रणाम किया, न इसके भीतर कोई हिचक है। ये कैसा निर्भय है, सीधे मेरी ओर देख रहा है। एक बार को तो रावण भीतर से सिहर उठा था। उसके मन में आई, कहीं ये मेरे आराध्य भगवान नंदीश्वर तो नहीं है। क्यों? उन्होंने मुझे एक बार श्राप दिया था। रावण को भगवान शिव का स्मरण हो आया, कहीं भगवान नंदीश्वर तो नहीं आ गए। श्राप क्यों दिया था भगवान शिव ने? ये रावण अपने 10 मस्तक काट काट कर 10 रुद्रों को संतुष्ट करता, पर रुद्र तो हैं 11 और मस्तक हैं 10। तो जब ये काट काट कर भगवान शिव को प्रसन्न करता तो 11 रुद्रों में 10 रुद्र तो प्रसन्न थे, एक रुद्र की पूजा इसने नहीं की। रावण को लगा कहीं वही रुद्र जो मुझसे नाराज है, जिसकी मैं सेवा पूजा नहीं कर सका, वो ही तो बानर बन के नहीं आया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कितना बुद्धिमान है ये, कहाँ तक गणित लगाता है ये। रावण तो कहता है प्रहस्त से, प्रहस्त प्रधानमंत्री था, बैठा था नीचे। प्रहस्त से पूछा, प्रहस्त पूछो इससे, ये दुरात्मा कहाँ से आया है, ये क्यों आया है? रावण के स्वर में क्रोध था। देखो, रावण कोई साधारण नहीं है। इस समय हनुमान जी महाराज भी ये नहीं सोच रहे हैं कि इस रावण को भी मार दूं, क्योंकि वो आवेश था। रावण कोई साधारण नहीं है, ये किसी के हाथ से मरने वाला नहीं है। तो रावण को अपने बल का पूरा विश्वास है कि बंधकर आ गया है, देखते हैं कौन है क्या है, इसकी यथेष्ट पूजा करूंगा। प्रहस्त से बोला, पूछो इससे, और इससे ये भी पूछो। बड़े क्रोध में आकर रावण ने कहा। रावण बोला प्रहस्त से कि इस बानर से पूछो, उतने में तो जितने दिक्पाल लोकपाल थे, 3 लोकों के अधिपति, पाताल तक, रसातल तक के अधिपति रावण की लंका में हाथ जोड़े खड़े रहते थे, भयभीत रहते थे। तो रावण ने प्रहस्त से कहा, इस दुरात्मा से पूछो, अशोक वाटिका विध्वंस इसने क्यों की? मेरे रक्षकों को, मेरे सेवकों को इसने क्यों मारा? कौन है ये? इसने अशोक वाटिका को रौंद दिया जैसे कोई उन्मत्त गजराज चिंगाड़े ऐसी गर्जना करता है। राक्षसों को मार मार कर उनके मांस का लोथड़ा बना दिया इसने। इतने राक्षस सेनापति मंत्री गए, सब बड़ी भारी सेना को इसने मार डाला। चारों ओर से कूद मानो रावण बता रहा है कि मुझे पता है तूने क्या क्या किया है। चारों ओर से कूद कूद कर इसने राक्षसों के दल पे प्रहार किया है। भैया इसको क्या पता, हनुमान जी महाराज के तो रोम रोम पर लाखों बाण हैं, और उनकी मेघनाथ के लाखों लाखों बाणों पर उनकी हनुमान जी महाराज को कोई पीड़ा थोड़ी है। जहां जहां राक्षस भाग के जाते ना, वहां वहां राम जी की दुहाई, जयनाद, दुहाई का अर्थ है जय घोष, राम जी का जय घोष कर करके। इतना भयभीत थे राक्षस, जहां भागते वो सब जगह आगे हनुमान जी दिखते थे सब राक्षसों को। अक्षय कुमार को इसने मार दिया। ये अपनी पूंछ पटकता है, इसके पूंछ का क्या रहस्य है? अरे हनुमान जी तो ब्रह्म तेज का सम्मान इसलिए किया कि रावण को जरा देख ही आऊं। देख तो लिया था इन्होंने रावण को, आया था ब्रह्म मुहूर्त में ही आया था श्री जानकी माता के पास, आज ये अशोक वाटिका में। तो हनुमान जी ने भी प्रहस्त्र को कोई जवाब थोड़ा ही दिया। हनुमान जी तो सीधे रावण की ओर देखते हैं। रावण किसी से भी कहलवाए। हंस गया रावण। रावण बहुत चतुर था।
बहुत चतुर था, बोलने में भी उसकी बड़ी चतुराई थी, बड़ा वाचाली भी था। उसने बड़े दुर्वचन कहे हनुमान जी को, और बेहसा कपि बिलो की दशानन बेहसा कहे दुर्वाद, कटु वचन सुनाए। और बेहसा का अर्थ है ऊपर से हंसता है पर भीतर से उसको क्रोध है, मेरे पुत्र को इसने मारा, अक्षय कुमार को। सुत बध सुरति की नपुनी उपजा हृदय विषाद। रावण जानना चाहता है, कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाले से बन कीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंख्य सठ तोही। मारे निश्चर कही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण के बाधा। तुझे अपना जीवन प्यारा नहीं है, तू लंका में आकर रावण के सेवकों को मारता है। और मारा तो इन राक्षसों ने क्या अपराध किया था ये बता। रावण समझता है तो इसमें भयंकर बल, पर रावण ये भी जानता है, उसको ये लगता है मेरे बल के बाहर थोड़े ही है, पर पता करना है इसके पीछे शक्ति किसकी है। रावण कहता है तूने मेरा नाम नहीं सुना कभी, इतना निर्भय, ऐसा कठोर, ऐसा कठिन दिखता है, क्या तूने मेरा कभी नाम नहीं सुना? कीधो श्रवण सुने नहीं मोही। अरे अंगद जी जब आए थे तो रावण ने तो उनसे कहा, झूठे कहीं के, लबार कहीं के, तू झूठ बोलता है कि तू रावण को नहीं जानता, तू रावण के बल पराक्रम को नहीं जानता। ऐसे ही हनुमान जी से कहता है कीधो श्रवण सुने नहीं मोही। मानो कान से भी आहट भी आ जाती थी तो 14 भुवन 3 लोक में कोई देवता रहते तो थोड़े थे, सब भाग जाते थे, कितने तो परिवार लेकर भाग जाते थे। रावण जब जाता था तो सब कुछ सूना मिलता था, रावण को कोई युद्ध करने के लिए मिलता नहीं था। वो शनिदेव क्या, वो कालदेव क्या, वो वरुण अग्नि और वायु क्या, सब वहीं खड़े हैं हाथ जोड़े। अभी बाली मारा गया, इसकी पुष्टि तो किसी ने की नहीं। अपने बल से बड़ा उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। कहता है कहीं के बल घाले से बन खीसा, तूने किसके बल पर अशोक वाटिका चौपट की? कहाँ का बंदर है, कहाँ से आया है? मैं तो देखता हूं तुझे अपने प्राण का भी डर नहीं है। और हनुमान जी महाराज ने इतना सुनते ही प्रहस्त ने भी, रावण ने भी गर्जना की, प्रहस्त ने भी सब पूछा, बता जल्दी। और हनुमान जी महाराज तो किसी से क्या कहें, सीधे रावण से 2 टूक बात करने आए हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का कीर्तन करके वाणी को बराम दिया जाए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलो हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,